ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि उपमन्यु से भगवान श्री कृष्ण ने जब इस संपूर्ण सृष्टि को शिव और शक्ति के विभूति रूप में वर्णन करने के लिए कहा, तब ऋषि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, शिव जी की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एक होकर और इस सृष्टि की रचना करती है। पराशक्ति जल वायु अग्नि रूप में जड़ भौतिक रूप में होती है और शिव तत्व चैतन्य रूप में। इनकी एकता से ही जीवन उत्पन्न होता है। तब से लेकर कल्प के आदि में ये सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल उत्पन्न होता है, वैसे ही भगवान शिव और भगवती शिवा के सामूहिक रूप से जड़ और चेतन के मिलने से ही सृष्टि उत्पन्न होती है। पंच तत्व और भौतिक जगत जड़ है, इसमें चेतना का संचार नहीं। शिव तत्व चैतन्य है। जैसे ही इन जड़ वस्तुओं में चैतन्य का संसार होता है, वैसे ही जीव चर अचर प्राणी प्रकट होते हैं। उन शक्तिमान शिव से ही इस जगत रूपी शक्ति में क्रियामय शक्ति प्रकट होती है, चैतन्यता प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर सबसे पहले नाद उत्पन्न होता है। नाद से बिंदु, बिंदु से शिव तत्व का प्रकट्य होता है। उन सदाशिव से महेश्वर तत्व का, वह महेश्वर तत्व विद्या है, प्रज्ञा है। उससे वाणी की ईश्वरी वागीश्वरी प्रकट होती है। उससे वर्ण और अक्षरों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें मातृका कहा जाता है। समयावेश से माया के द्वारा काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि होती है। कला से राहु और फिर माया से त्रिगुणात्मक प्रकृति और त्रिगुणात्मक प्रकृति से तीन गुण सत्व रज तम होते हैं। इन गुणों में क्षोभ होने पर गुणेश अथवा गणेश नामक तत्व प्रकट होते हैं। उससे महतत्व यानी अहंकार प्रकट होता है। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत चक्रवर्ती से अधिष्ठित हैं। शरीर के भेद से यह तरह तरह के प्राणी हो जाते हैं और तरह तरह की शक्तियाँ कहलाती हैं। स्थूल सूक्ष्म के भेद से इनके अनेक रूप हो जाते हैं। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, इंद्र की इंद्राणी। बहुत कहने से क्या लाभ। यह संपूर्ण जगत शिव शक्त्यात्मक व्याप्त है। जैसे पूरे शरीर के अंदर चैतन्यता रमी हुई रहती है, जैसे गन्ने के पूरे एक डंठल में मिठास रमी हुई रहती है, जैसे बर्फ़ के एक टुकड़े में जल चारों ओर रमा रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत में शिव और शक्ति तत्व रमा हुआ है, एक रस है। अतः यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कहलाती है। इस प्रकार पराशक्ति भगवान शिव ईश्वर की इच्छा से चराचर जगत की सृष्टि करती है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा, यह तीन शक्ति भगवान शिव की विश्व को व्याप्त करके स्थित होती हैं और इसी ज्ञान, क्रिया और इच्छा को महामाया, जगत जननी, पराम्बा, रौद्री, वैष्णवी, नारायणी कहा गया है। और इस ज्ञान, क्रिया और इच्छा की उत्पत्ति के लिए जिस चैतन्य की आवश्यकता होती है, बिना चेतना के, बिना जीवन के ज्ञान नहीं हो सकता। अगर शरीर में जीवन न हो तो क्रिया भी नहीं हो सकती, इच्छा भी नहीं हो सकती और कोई ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो ये ज्ञान शक्ति, ये क्रिया शक्ति, ये इच्छा शक्ति, ये रौद्राणी, ये वैष्णवी, ये ब्राह्मी शक्ति, ये देवी शक्ति भगवान शिव अर्थात चैतन्य तत्व के होने से ही है। और वह चैतन्य तत्व ही इस ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्ति को उत्पन्न करता है। और वह चैतन्य तत्व अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। भगवान शिव की यह तीन शक्तियाँ ज्ञान, क्रिया और इच्छा शक्ति संपूर्ण जगत का नियमन करने वाली हैं। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि बन के कार्य करती है। उनकी जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प बन के जगत की रचना करती है। इस प्रकार इन तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है, निर्माण होता है। निर्माण धर्म वाली जो शक्ति है वह प्रसर धर्म वाली शक्ति संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह विभिन्न प्रकार की शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान से प्रकट होने के लिए इस जगत को शैव और शाक्त कहा जाता है। जिस प्रकार माता के बिना और पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव अर्थात शिव अर्थात चैतन्यता, आत्मशक्ति और भवानी अर्थात भौतिक जगत
इन दोनों के सम्मिश्रण के बिना जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री रूप प्रकृति और पुरुष रूप परमात्मा, इनसे मिलकर ही यह जगत बना है। अतः यह पूरा जगत परमात्मा शिव और शक्ति की ही विभूति है और शिव और शक्ति से ही अधिष्ठित है। शक्तिमान पुरुष तो शिव हैं, वह परमात्मा है, वह चैतन्यता है, आत्मा है, जीवनी शक्ति है। और स्त्री रूपणी जो शिवा है वह पराशक्ति है, वह उन्मिनी है, वह योग शक्ति है, वह इस संपूर्ण भौतिक जगत के रूप में प्रकट है। शिव को महेश्वर जानना चाहिए। शिवा उनकी माया है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं तो परमेश्वरी शिवा प्रकृति हैं।